भविष्य में डर तो होगा। अब सामने पानी है, पानी के अंदर घुसने पर मृत्यु आएगी कि आनंद आएगा, ये तो पानी में घुसने के बाद मालूम होगा। राहु आपका फ्यूचर है। सो फ्यूचर हमेशा हम कह सकते हैं डार्क में होता है, अंधकार में होता है। हम उसको प्रकाश में देख नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। उस तक हाँ, चलकर उस तक पहुंचा जरूर जा सकता है। हाँ, राहु किसी के कंधे पर बैठकर उसको प्रभाव दे सकता है। सो राहु किस तरह का कंधा इस्तेमाल करता है? बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लाइफ का पर्पस क्या है? तो दर्शकों, पर्पस तो बहुत सिंपल है। अगर हम देखना समझना चाहें तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखकर कहता है कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। वो आपको सीधी बात कहता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसे डराया जाता है, स्पेशली माँओं के द्वारा। माँ डराती है, बेटा सो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। अब छोटे बच्चे के जहन में वो गब्बर सिंह की एक इतनी विभत्स, इतनी डरावनी पिक्चर बना लेता है कि वो डर उसके मन में बैठ जाता है। अब देखा जाए, अब ये गब्बर सिंह का नाम कहाँ से आया? माँ ने वो नाम फिल्मों से लिया। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम कोई ऐसी इमेजिनरी चीज उठा लेते हैं जिससे हम डराने का खेल करते हैं। अब इसी तरीके से हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में क्या हो रहा है? पर्टिकुलरली दो खास प्लैनेट्स जिनसे सबको डराया जाता है और मेजॉरिटी लोग डरते भी हैं, वो है राहु और शनि। राहु का नाम आ जाए, किसी को बोल दिया जाए कि आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसकी जान निकल जाती है। किसी को ये आ जाए कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके प्राण सूख जाएंगे। अब जैसे किसी बच्चे के जीवन में एक इमेजिनरी पिक्चर गब्बर सिंह की खड़ी हो जाती है और वो उससे डरना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से राहु शनि से रिलेटेड चीज़ें सुन सुनकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इस तरह के फियर सम क्रिएचर्स को इमेजिन करना शुरू कर लेते हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है। आज की वीडियो में जैसे दर्शकों आप साइड पे चार्ट पे देख रहे हो, राहु मून कॉम्बिनेशन है। अब राहु मून कॉम्बिनेशन आपको डराया जाता है कि ये ग्रहण योग है। अब ग्रहण योग है, मगर बहुत से मनीषी, बहुत से ऋषि इसे शक्ति योग के नाम से भी जानते हैं, बताते हैं। अब वो ग्रहण योग है या शक्ति योग है, आज की वीडियो में इसी को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सही नॉलेज मिल पाए और जो डर आपने अपने मन के अंदर स्पेशली ग्रहण योग या राहु के बारे में बैठाया हुआ है, उससे आप निकल पाओ। अब सबसे पहले आप दर्शकों समझिए कि मन क्या है। मन होता है हमारा, जो चीज़ें भी हम प्रभाव अपने पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, उसका सब कुछ मिला जुला वर्जन हम कह सकते हैं कि ये हमारा मन है। पास्ट में हमने किस तरह की चीज़ों को देखा, पास्ट में हमने अच्छी चीज़ें भी देखी होंगी और नेचुरल बात है बुरी चीज़ें भी देखी होंगी। सो हमारे मन में ये अच्छे बुरे का कॉम्बिनेशन एक मिक्सचर सा बना हुआ होता है। अब हर जन्म में हम एक बार हमारी बर्थ होती है, एक बार डेथ होती है और लाइफ में बहुत सी बार डेथ के समकक्ष, जिसे हम कह सकते हैं कि मृत्यु जैसे भय या मृत्यु जैसी घटनाएं जीवन में आती हैं जिससे वो डर पैदा होते हैं। सो मृत्यु या मृत्यु से रिलेटेड डर एक बात हुई, मगर जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एकदम से आकर क्या करती हैं, डरा देती हैं, चौंका देती हैं। अब इंसान चौंक रहा है या डर रहा है तो ये उसके मन के ऊपर एक प्रभाव आ रहा है, और प्रभाव हमेशा दर्शकों बाहर से होता है। मन एक ऐसी चीज है जो बाहर से प्रभाव लेती है,
अब ऋषियों ने इसीलिए समझाने के लिए वो ग्रहण शब्द यूज किया था, मगर जैसे जैसे हम संस्कृत से हिंदी की तरफ आए, हिंदी से इंग्लिश की तरफ आए, अब ये ग्रहण एक्लिप्स बन गया। अब जैसे ही ये ग्रहण एक्लिप्स बना, दर्शकों, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अब ऋषियों ने जो ग्रहण को समझाया था, उस ग्रहण को समझने से पहले थोड़ा सा आप राहु को भी समझ ले तो आपको ये ग्रहण समझना आसान हो जाएगा। अब राहु क्या है दर्शकों? राहु आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं कि आप भविष्य में जाकर क्या क्या कर सकते हो। यानी राहु वो सब्जेक्ट है जो भविष्य में आपके सामने आने वाला है। अब भविष्य किसी ने देखा नहीं होता, भविष्य में डर तो होगा। अब सामने पानी है, पानी के अंदर घुसने पर मृत्यु आएगी कि आनंद आएगा, ये तो पानी में घुसने के बाद मालूम होगा। मगर जिस भी चीज़ को हम कहते हैं कि हम इससे जानते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पर ये प्रभाव आपको रहते हैं, डर तो आता है। अब राहु आपका फ्यूचर है, सो फ्यूचर हमेशा हम कह सकते हैं डार्क में होता है, अंधकार में होता है। हम उसको प्रकाश में देख नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। उस तक हाँ, चलकर उस तक पहुंचा जरूर जा सकता है। और दूसरी चीज, राहु का स्वभाव क्या है? राहु दर्शकों एक मैग्नीफायर है, चीजों को मैग्नीफाई यानी बढ़ाता है। दूसरी बात, वो उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाता है। तीसरा वर्ड आप राहु के साथ एसोसिएट कर सकते हो कि राहु किसी को भी बूस्टर इफेक्ट देता है। यानी कि एक बात है कि राहु किसी को बूस्टर दे रहा है, मतलब बूस्ट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। मगर राहु का दर्शकों स्वभाव आप समझिए, जानिए। ऋषियों ने राहु के बारे में स्पष्ट रूप से यह बात बोली है कि राहु खुद ब खुद अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। हाँ, राहु किसी के कंधे पर बैठकर उसको प्रभाव दे सकता है। सो राहु किस तरह का कंधा इस्तेमाल करता है? राहु जिस घर में जाएगा, यानी जिस भाव में राहु बैठा होगा, उस भाव में वो प्रभाव डाल देगा। जिस प्लेनेट के साथ वो बैठा होगा, उस प्लेनेट के थ्रू अपने प्रभाव को वो डालेगा। खुद ब खुद राहु का कोई प्रभाव नहीं, मगर राहु फ्यूचर है और हर इंसान को अपने भविष्य में तो जाना ही है। सो ये एक ऐसी नियति है, ये हमारी डेस्टिनी है कि हमारे मन को या हमारे जीवन को भविष्य में तो जाना ही है। सो राहु मून दर्शकों, इससे डरने की जरूरत नहीं, ये आपकी नियति है, ये आपकी परिणति है। हम कहते हैं ना, बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लाइफ का पर्पस क्या है? तो दर्शकों, पर्पस तो बहुत सिंपल है। अगर हम देखना समझना चाहें तो सिंपल पर्पस क्या है? हमारी चेतना उस परम चेतना से अलग हुई, उस परम चेतना से अलग होते ही हमें एक शरीर दिया गया कर्म करने के लिए। शरीर के माध्यम से कर्म करते हुए हमें ज्ञान लेना है, और ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते हमें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर लेकर जाना है, ताकि हम दोबारा से उस परम चेतना में जाकर मिल सके। अब इसी चेतना से परम चेतना, और परम चेतना से मतलब जितना भी ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में कर्मों का खेल चलता है। और कर्मों के खेल के थ्रू हमें जाना कहाँ होता है? हमें भविष्य के गर्भ में ही जाना होता है। सो दर्शकों, राहु मून आपकी एक ऐसी इटर्निटी है जो आपको मिलेगी। अब ऋषियों ने वर्ड दे दिया ग्रहण योग। अब दर्शकों, बड़ी सिंपल बात एक है, मन हमेशा हमारा बाहर की चीजों को ग्रहण करता है, लेता है। अब जैसे माँ ने ग्रहण कर लिया कि गब्बर सिंह एक डरावना कैरेक्टर है, मैं अपने बच्चों को डरा सकती हूँ, तो वो गब्बर सिंह के नाम से डराती है। बच्चे ने माँ के मुंह से वो गब्बर सिंह शब्द सुन लिया, अब बच्चे ने उस चीज को रिसीव कर लिया। अब ये जो हम प्रभाव लेते हैं बाहर से, दर्शकों, ये प्रभाव तो मन हमेशा लेगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये प्रभाव कैसे काम करते हैं? अब कई बार आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत थका हुआ है,
आप ढीले ढीले, जैसे मन ही नहीं है किसी काम करने का। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देखकर कहता है कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। वो आपको सीधी बात कहता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। आप खुली हवा में जाइए, खुली हवा में दिल खोलकर बड़े बड़े सांस लीजिए, हंसिए, जोर जोर से हास्य योग करिए, और आप देखो, आप जब करते हो तो आपको जीवन क्या, जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो जीवन है, वो जीवन वापसी करके आपके अंदर आ जाता है। आप दोबारा से प्रफुल्लित हो जाते हो। अब ऑक्सीजन आपके शरीर में, आपके खून के अंदर कम हुई। अब ये सारा केमिकल सिस्टम है। आपके शरीर में कम हुई, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है। आपने फेफड़े भर के सांस लिया तो उससे ऑक्सीजन आपके शरीर में गई, शरीर से आप मतलब आपके खून के अंदर गई, और उसका प्रभाव आपके अंदर, वो खुशी, वो आनंद आ गया। आपकी शक्ति, आपकी स्फूर्ति, आपका जीवन वापस आ गया। दर्शकों, प्रभाव ऐसे ही होते हैं। प्रभाव हम लेते हैं, बाहर से लेते हैं। अंधकार में है तो आप देखिए, कहीं दूर छोटा सा एक कोई दिया या कोई बल्ब जल रहा होता है तो धीरे धीरे वो प्रकाश हमारे तक पहुंच ही जाता है। हालांकि वो प्रकाश का सोर्स बहुत दूर पड़ा है, मगर वो प्रकाश धीरे धीरे आप तक आ जाता है। यानी आप समझिए कि हमारे मन का स्वभाव है उस बाहर की चीज को, जो भविष्य में या हमसे दूर पड़ी है, उसको अपने तक लाना। सो दर्शकों, ये तो हमारा मूलभूत स्वभाव हुआ। तभी तो ऋषियों ने इसको बोला कि ये जब राहु चंद्रमा इकट्ठे होंगे, ये ग्रहण करने योग्य बात है। ये वो ग्रहण नहीं है जो आप एक्लिप्स के माध्यम से समझ रहे हो कि सूर्य चंद्रमा के ऊपर आ गया और उससे वो जो डराने का खेल है। दर्शकों, ये वो डराने का खेल नहीं है। यानी कि सीधी बात क्या है कि यहाँ पर कि आपका मन बाहरी प्रभाव को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, उसको ले रहा है। मगर दर्शकों, यहाँ पर एक बात अब आपको समझनी होगी क्लैरिटी से। हम किस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं? जो चीज़ हमारे अंदर कम होगी। आपके शरीर में ऑक्सीजन कम है, आप बाहर से ले सकते हो। आपके शरीर के अंदर कोई चीज़ कम है, खुशी कम है, आप बाहर से खुशी ले सकते हो। यानी कि जो चीज़ आपके अंदर कम होगी, दर्शकों, वो ही लोगे। जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी प्रचुर मात्रा में है, वो तो आप लोगे ही नहीं। सो दर्शकों, एक बात अब आप क्लियरली समझ लीजिए, ये ग्रहण क्या है। ये एक्चुअल में आपके अंदर जो चीज़ें नहीं थी, यानी कि डेफिशिएंसीज थी, कमियां थी, अभाव था, परमात्मा द्वारा एक सिस्टम बना दिया गया कि वो बाहरी प्रभाव से उन चीज़ों को आप ले पाओ। अब यही तो सबसे बड़ी बात है। हम इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी ले लेते हैं और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे गब्बर सिंह को ग्रहण कर सकता है बच्चा, क्योंकि मन है। अब मन को अंदर उसके ये अभाव था, क्योंकि डर तो वो पिछले जन्मों से लेकर आया बच्चा। मृत्यु का भय है, मृत्यु जैसे मतलब यानी कि डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस का डर है, तो डर तो वो लेकर आया है। अब उस डराने के लिए आपने कोई खास चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, जिससे वो चीज़ आपके अंदर घुस गई। बच्चे ने उसको रिसीव कर लिया। अब दर्शकों, हिप्नोटिस्ट भी यही कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी यही कर रहे हैं, फिलोसफर्स भी यही कर रहे हैं, और टू सम एक्सटेंट परमात्मा द्वारा भी तो यही चीज़ हो रही है। कैसे? आपके शरीर में जिन चीज़ों का अभाव है, आपके शरीर में विटामिन डी कम हो गया, आप सूर्य की लाइट, सूर्य की रोशनी में जाते हो, वो नेचुरल विटामिन डी आपको मिलता है। आपका मन प्रफुल्लित नहीं है, मन डाउन है, आप रात को चंद्रमा में चले जाइए, चंद्रमा की रोशनी लीजिए, चंद्रमा के प्रभाव को अपने अंदर आने दीजिए, पानी वाले सोर्सेज के पास जाकर बैठ जाइए, आपका मन सही हो जाएगा। तो दर्शकों, ये नेचुरल वे से भी होती हैं चीज़ें। ये राहु मून ऐसे नहीं है कि आपके चार्ट में है तभी। ये चार्ट मैंने एक सैंपल चार्ट आपके लिए खोला है, आपको समझाने के लिए कि ये जो राहु मून है, अब 4th हाउस में राहु मून का होना, दर्शकों स्पेशली मैंने ये चार्ट खोला। बाहर से लोग कहेंगे कि इस इंसान की लाइफ तो बहुत ही बुरी लाइफ होगी, ग्रहण योग है, घर के अंदर है, मन के अंदर है, इसका मन तो हमेशा अवसाद कुंठा से भरा पड़ा होगा। और फिर वो कहेंगे कि केतु इसके 10th हाउस में है, सो प्रोफेशन नाम की चीज़ नहीं होगी।
मगर दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये चार्ट एक बहुत सक्सेसफुल आदमी का चार्ट है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है, मगर डर तो है, डर उसमें भी है। क्यों? क्योंकि राहु मून कॉम्बिनेशन है। बट अब यहीं पर खास बात है कि राहु मून कॉम्बिनेशन सेजिटेरियस में है, यानी कि जुपिटर के प्रभाव में है। सो राहु उस चीज को भी तो एम्पलीफाई करेगा। तो ये इंसान अपने जीवन में हमेशा जुपिटर यानी कि गुरुओं को रखता है, और जब इस इंसान को वो गुरु से वो नॉलेज मिल जाती है, आप देखिए उसका भय समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो बिजनेस में दोबारा से फिर सफलता के मार्ग पर आगे चल पड़ता है। सो दर्शकों, ये ग्रहण योग जो ऋषियों ने वर्ड दिया था, आपको समझाने के लिए दिया था कि आप किन चीज़ों का ग्रहण कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। मगर एक्चुअल में जो कुछ बुक्स पुरानी ऐसी हैं जहां पर ये शक्ति योग के तरीके से भी हमें बताया गया। अब आप देखिए दर्शकों, राहु मून कॉम्बिनेशन यानी आपका मन राहु अपने भविष्य की तरफ जा रहा है, आपके अंदर शक्ति पूरी है, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य बन जाता है कि आप किसी भी चीज को अचीव कर पाओ। राहु मून कॉम्बिनेशन दर्शकों आपको मैक्सिमम अचीवमेंट्स दे सकता है। अब राहु की मैक्सिमम अचीवमेंट्स क्या है? मेटीरियलिस्टिक होती हैं, क्योंकि राहु आपको भविष्य, दुनियादारी, उस माया के खेल को समझाना भी तो है ना राहु के थ्रू, यानी कि आपके मन को उस माया के खेल को समझना होता है। अब माया का खेल तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि दुनियादारी की बातें हैं, बट राहु उस परचम तक आपको ले जा सकता है, क्योंकि राहु के अंदर सामर्थ्य है आपको अमृत तक लेके जाने की। सो दर्शकों, ये जो शक्ति योग है ये सही शब्द है। ग्रहण योग, मैं सभी ज्योतिषियों से आग्रह करता हूं आज की वीडियो में कि वो ग्रहण योग का वर्ड यूज करके डराने का खेल कृपया बंद कर दें। किसी को भी बोलें जिसका राहु मून कॉम्बिनेशन है कि यस शक्ति योग है, मगर साथ में देखो कोई भी चीज दर्शकों शक्ति है अगर, तो शक्ति दोनों तरफ जा सकती है। शक्ति आपको अमृत यानी कि मृत्यु की अवस्था से ऊपर उस परम लोक में ले जाने का साधन भी बन सकती है, और शक्ति आपको नीचे भी तो ले जा सकती है। सो एक बात कंफर्म है, राहु मून कॉम्बिनेशन है तो बच्चा सारी जिंदगी उस इमेजिनरी गब्बर सिंह को बना के बैठा रहेगा। ये भी आएगा दर्शकों, क्योंकि शक्ति योग है बहुत स्ट्रांग, यानी कि आप उन सारी चीजों तक पहुंच सकते हो जो आपको आज समझ नहीं आती, दिखाई नहीं देती, क्योंकि राहु का संबंध छुपी हुई चीजों के साथ है। राहु विजिबल चीजों का डोमेन तो राहु का है ही नहीं। सो राहु आपको ऐसी रिसर्चेस की तरफ लेकर जा सकता है जहां से पूरी मानवता का भला हो जाए। अमृत का मतलब क्या था? अब ये जो राहु मून कॉम्बिनेशन है दर्शकों, मैं इसको अल्टीमेट कॉम्बिनेशन के तरीके से देखता हूं। राहु सन की कॉम्बिनेशन को मैं उतना बढ़िया नहीं देखता, क्योंकि आत्मा, आपको भी मालूम है कि आत्मा कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, वो खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं करती। सो जब भी राहु सूर्य इकट्ठे होंगे तो यहां पर वो चेतना वाला सूर्य नहीं होता, यहां पर वो ईगो वाला सूर्य हो जाता है, राजा होता है, ईगो वाला राजा। और राहु उसकी ईगो को एम्पलीफाई कर देता है, बूस्ट कर देता है, जो नेगेटिव प्रभाव देती है। बट राहु मून के अंदर दर्शकों जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ग्रेट है। अगर किसी का राहु मून हो तो आप आते ही कह सकते हो कि छा गए भाजी, आपका तो कमाल हो गया, राहु मून है, और राहु मून कहीं अच्छे घरों में पड़ा है। अब अच्छे घर कौन से हो सकते हैं? अब यहां पर आपको ज्योतिषीय प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने होंगे। आज की वीडियो में छोटी रखनी है वीडियो, इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं खोलूंगा कि राहु मून कॉम्बिनेशंस किन किन घरों में अच्छा प्रभाव देंगे या किन घरों में अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। बट अब आपको देखना है कि यहाँ पर आपका राहु मून किस घर में है, किस राशि में है, और उसका काउंटर पार्ट वो भी आपको देखना ज़रूरी है। दर्शकों, मैं हर वीडियो में आपको ये आग्रह करता हूँ कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को सुपरफिशियल, यानी कि लग्न को मैं मानता हूँ कि सुपरफिशियल बात है,
मगर लग्न के साथ ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है ना कि लग्न के चार्ट के साथ नवमांश का चार्ट साथ में ही दिया जाता है आपको, यानी कि नवमांश में भी आप देखिए कि ये खेल क्या है। क्या नवमांश में भी आपका चंद्रमा सेम प्रभाव ले रहा है या चंद्रमा का प्रभाव डिफरेंट है? नवमांश में राहु की पोजीशन वो ही है या राहु की पोजीशन बदल गई है, यानी कि ये प्लैनेट्स वर्गोत्तम तो नहीं हो रहे। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। बट दर्शकों एक बात है, राहु मून से डरना आज के बाद बिल्कुल बंद, ग्रहण योग से डरना बिल्कुल बंद। इससे आगे की वीडियो में जो राहु के इसी तरह के योग हैं या शनि के इस तरह के योग हैं जिनसे आपको डराया जाता है, आपके सबकॉन्शियस को हिट किया जाता है, वो डर आपके अंदर डाला जाता है गहरे तक, ताकि आप वो जो फालतू की चीज़ें जिससे वो मटेरियल गेन्स हो सकें एस्ट्रोलॉजर को। वो खेल तो दर्शकों कुछ भी है। देखो पूरी दुनिया में खेल क्या है, फियर और ग्रीड का ही तो है। वो फियर और ग्रीड चाहे शेयर मार्केट वाले खेल लें, चाहे डॉक्टर्स खेल लें, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स खेल लें, चाहे मनी मार्केट वाले खेल लें, चाहे रियल एस्टेट वाले, देखिए खेल तो सारा फियर और ग्रीड का ही है। सो अब वो फियर और ग्रीड वो भी तो क्या है, ग्रहण योग ही तो है दर्शकों। जब आपको पैसे की ज़रूरत है, आप देखोगे आपके अगल बगल उसी तरह की वीडियोस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, उसी तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपको वो प्रभाव मिल जाए। बहुत से लोग वहाँ पर सही रास्ता ले भी पाएंगे और कुछ लोग नहीं भी ले पाएंगे, उनका जीवन नीचे भी जाएगा। सो दर्शकों इस खेल को आप समझिए कि जीवन एक खेल है। या तो आप इसे खेल लीजिए, या सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, इस जीवन की अंदरूनी चीज़ों को समझ लीजिए और जीवन के मालिक बन जाइए। सो दर्शकों आशा करता हूं कि आज की वीडियो के बाद ग्रहण योग के नाम से, राहु के नाम से आप डरना बंद कर देंगे, और जैसे ही ये डरना आपके जीवन में बंद होगा, आपके जीवन में नया प्रकाश आएगा। और यही मेरा मकसद है एस्ट्रो इंटेलिजेंस बनाकर आप तक पहुंचने का, कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश आ जाए, और प्रकाश के साथ ज्ञान हमेशा आता है। सो निवेदन है दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे, आपके जीवन का अंधेरा दूर होता रहे और आप अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने में सक्षम रहे। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।